हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फ्यूसिस लर्निंग पर। तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था लास्ट क्लास। पिछले दो वीडियोस मेरे ख्याल से 2 दिन हो गए हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पिछले 2 वीडियोस देखिए, उससे आगे फिर ये वीडियो देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशंस की बात चल रही थी हमारी और डिफरेंशियल के कुछ फॉर्मूले हो चुके थे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटीग्रेशंस की। इंटीग्रेशंस और इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल्स। देखिए, हम प्रूव भी करेंगे ये बात, इस बात को हम आगे प्रूव भी करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे हम इसको आगे देखते हैं। पहले हमने कुछ डिफरेंशियल फार्मूलाज देखे थे। x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0 d बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ x d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स u इंटू वी देखा था पहले हमने। अभी देख लेते हैं साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। साइन का होता है आपका कोस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स। लास्ट वीडियो में यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए थे। माइनस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। बस इतने सफिशिएंट हैं हम इंटीग्रेशन में प्रूव करने के लिए कि ये इसके रिवर्स प्रोसेस होता है। देखो कैसे। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का, कांस्टेंट का अगर आपको क्या करना है इंटीग्रल dx, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू कॉन्स्टेंट। ये कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा और ये लिखेंगे हम कांस्टेंट वैल्यू इंटू x। ओके, यानी कि सिंपली कोई भी कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन के अंदर है तो उसका डायरेक्ट कभी भी इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन नहीं होगा। वेरिएबल साथ में है तो डिफरेंशिएशन में भी बाहर आ जाती है, और अगर इंटीग्रेशन में है तो वो एज इट इज़ बाहर आ जाती है। वैसे डायरेक्ट अगर कांस्टेंट ही दे रखा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए आगे अगला है आपका x टू द पावर n dx इज इक्वल्स टू, ये लिखते हैं हम x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू आपकी आती है, क्योंकि ये आपका स्पेसिफिक इंटीग्रेशन नहीं है, यानी किसी भी लिमिट के अंदर दिया हुआ नहीं है। तो जो आपका ये वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए कैसे। अब f ऑफ x हमने लिया, इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए हमने लिया f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n दैट इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। अब अगर इसका हम दोबारा से इंटीग्रल कर लें इसी वैल्यू का वापस से, तो d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x एंड ये तो हो गया आपका वो वैल्यू जिसका इंटीग्रल करना है dx। तो देखिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n x टू द पावर n माइनस 1 dx लिखेंगे यहाँ पे, और n x टू द पावर n माइनस 1 में n कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। n बाहर आ गया, x टू द पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे इस बार n की जगह क्या है, n माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x टू द पावर n dx हो तो x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन
n+1, तो ये हो जाएगा x की पावर n-1+1 अपॉन n-1+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1 से 1, और ये एक अकेला n इस n से कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनली x⁴ n ही बचेगा, और यही क्या था आपका f(x) था। दैट मीन्स वी कैन से अगर किसी फंक्शन का आपने डिफरेंशिएशन किया एंड देन इंटीग्रेशन किया तो आपको वापस से वही फंक्शन दोबारा से मिल जाता है, दैट इज़ f(x). ये एक फॉर्मूला हमने प्रूव किया, और इससे ये बात भी साबित होती है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। चलिए, पहला फॉर्मूला हो गया है आपका। लेट सपोज आपको दिया गया है f(x) = sin x, तो आप क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएशन करोगे d/dx ऑफ f(x) = d/dx ऑफ sin x, और sin का डिफरेंशिएशन आप जानते हो क्या होता है, cos x होता है। sin का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होता है, cos x होता है। तो देखिए अब इसका इंटीग्रेट करेंगे दोबारा से d/dx ऑफ f(x) dx, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ cos x dx, और cos का इंटीग्रल होता है आपका प्लस का sin x। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी ये बोल सकते हो कि इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन आपका वापस से वही फंक्शन दे देता है f(x) हम sin x ही लेके चले थे, और इससे ये बात भी आपकी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू गॉट द आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसी तरह से आप cos को भी प्रूव कर सकते हो और tan को भी। जैसे sec² x का आपका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। तो देखिए इंटीग्रल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम लिखेंगे x⁴ n dx = x⁴ n+1 अपॉन n+1 प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ x dx = e⁻x + c। तीसरा हमने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का cos x। इंटीग्रल ऑफ sin x क्या था, cos x माइनस का, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आप लिखोगे sin x, ठीक है। इसी तरह से d/dx ऑफ tan x आपका sec² x था, तो इंटीग्रल ऑफ sec² x dx इज इक्वल्स टू यू कैन से tan x, ठीक है। इसी तरह से आप लिखे थे d/dx ऑफ cosec x, तो cosec x का आपने क्या लिखा था, माइनस का cosec x cot x। इसी तरह से अगर आप cosec x cot x का इंटीग्रेशन लिखोगे, cosec x cot x dx इज इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस का cosec x, ठीक है। d/dx ऑफ sec x आपने लिखा था sec x tan x, तो इसका रिवर्स लिख देंगे यहाँ पे, इंटीग्रल ऑफ sec x tan x इज इक्वल्स टू tan x dx इक्वल्स टू sec x, ओके। और फाइनली एक बचा हुआ है आपका d/dx ऑफ cot x, तो वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, d/dx ऑफ cot x। जैसे tan x का आपका क्या आया था, sec² x, उसी तरह से ये हो जाएगा आपका माइनस का cosec² x। तो इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ cosec² x dx आपका क्या आ जाएगा, cot x प्लस एनी कांस्टेंट वैल्यू आप जानते ही हो। तो इस तरह से ये बात यहाँ पे अच्छी तरह से प्रूव होती है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए अब कुछ स्पेसिफिक टाइप के सवाल कर लेते हैं। सवाल करने से पहले एक इंटीग्रल फॉर्मूला और है जिसके बारे में चर्चा करना आपका बाकी है, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। मान लो आपको f(x) दिया हुआ है ux × vx, तो आप इसका इंटीग्रल f(x)
dx या इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी डी एक्स आप कैसे करोगे? देखिए इसका फॉर्मूला होता है u इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस बड़ा इंटीग्रल d बाय डी एक्स ऑफ u एक्स इंटीग्रल ऑफ वी एक्स डी एक्स एंड कंप्लीट फंक्शन का इंटीग्रल dx. ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस. जब भी दो कोई फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिए गए हों तो उनका इंटीग्रल करने के लिए आप क्या करोगे? u इंटू वी का फॉर्मूला लगाओगे एंड दैट फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर दिस. u इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस u प्राइम इंटीग्रल वी डी एक्स एंड कंप्लीट इंटीग्रल dx. The multiplication of this differentiation and integral will finally integrated along with the negative sign. Okay, पहले आप करोगे u इंटू इंटीग्रल वी डी एक्स. तो इसका एक सवाल करके देखते हैं. देखिए उससे प्रूव भी हो जाएगा कि हमारा जो फॉर्मेट है वो करेक्ट है. देखिए क्वेश्चन है आपको दिया गया है f of x इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3. हालांकि ये दोनों सेम नेचर के फंक्शन हैं और पावर बेस सेम है तो पावर आपकी क्या हो जाती है? यहाँ पे ऐड हो जाती हैं और अगर पावर ऐड होंगी तो x की पावर 5 हो जाएगा, यानी x टू द पावर 6/6 आपका आंसर आना चाहिए. लेकिन हम यहाँ पे प्रूव करके देखते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या आता है. तो देखिए इंटीग्रल x² x³ dx. तो इसको हम u मानते हैं, इसको v मानते हैं. तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे. यहाँ आपका होएगा x² एज इट इज़ इंटीग्रल x³ dx माइनस साइन पहले का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 2x, दूसरे का इंटीग्रल x³ dx और इस कंप्लीट वैल्यू का इंटीग्रल अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन. तो ये हो जाएगा x² इंटू एक्स टू द पावर 4/4 माइनस साइन 2 इंटीग्रल x और ये हो जाएगा x टू द पावर 4/4 dx. ठीक है, यहाँ u इंटू वी अगेन भी लगा सकते हो लेकिन हम इसको डायरेक्टली सोल्व करेंगे. ये हो जाएगा x की पावर 6/4 माइनस 2/4 दैट इज़ 1/2 इंटीग्रल x टू द पावर 5 dx. तो ये हो जाएगा x की पावर 6/4 माइनस 1/2 x टू द पावर 6/6 दैट इज़ x टू द पावर 6 अगर हम कॉमन लें तो 1/4 माइनस 1/12 एंड 1/4 माइनस 1/12 4 3 = 12 माइनस 1 एंड इंटू x टू द पावर 6. तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आता है x टू द पावर 6/6 जो कि डायरेक्टली अगर हम इसको देखें तो ये हो जाएगा x की पावर 6 और इंटीग्रल x टू द पावर 6 dx हो जाएगा आपका x टू द पावर 5 and this is integral x to the power 5 is equals to x to the power 6/6. तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो u इंटू वी का जो फॉर्मेट है इंटीग्रेशन का वो करेक्ट है. तो चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये जो सवाल है अगर आपको मिल जाए तो आप ऐसे करोगे या ऐसे करोगे? इस मेथड से करोगे? बिल्कुल, आप डायरेक्टली इसको सोल्व करोगे और सीधा रिजल्ट पे पहुंचोगे. लेकिन ये वाला फॉर्मेट जो है u इंटू वी का, ये उन केसेस में हम अप्लाई करेंगे जहाँ पे इनका डायरेक्ट इनका सॉल्यूशन या फिर इनका जो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट है वो पॉसिबल ना हो. लेट्स सपोज यहाँ पे x² हो, यहाँ पे sin x हो, यहाँ x² हो, यहाँ एक्सपोनेंशियल हो. तो इस तरह के जब फंक्शंस आएंगे जो आपके डायरेक्टली सोल्व नहीं होंगे और उन दोनों को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो हम वहाँ पे ये फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे. तो चलिए कुछ एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ सवालों को लगाया जाए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो क्वेश्चन है वो क्या होगा? इंटीग्रल x e टू द पावर x dx. तो इसको मान लेते हैं हम u और इसको मान लेते हैं v. u इंटू वी के फॉर्मेट को लगाने पे हमें क्या मिलेगा? देखिए x एज इट इज़ इंटीग्रल e टू द पावर x dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव दैट इज d/dx ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx. ये हो जाएगा आपका x e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है माइनस साइन इंटीग्रल 1 इंटू ई टू द पावर x dx. अगेन ये भी आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? e की पावर x.
तो एक्सपोनेंशियल ऑफ x अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1। दिस इज योर आंसर। आसान है u इंटू वी को लगाना। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं इसके अंदर, एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमने लिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स और यहाँ डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2x। तो 2 बाहर ले लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, इंटीग्रल x ई की पावर x डी एक्स, अभी अभी हमने रिजल्ट ये लिखा है, ये इसी का रिजल्ट है, ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जगह। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ई की पावर x। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ये कंप्लीट कैलकुलेशन u इंटू वी से दोबारा ना करनी पड़े। ओके, तो माइनस साइन ट्वाइस ऑफ ई की पावर x इंटू एक्स माइनस 1। अगेन ई की पावर x इन दोनों में कॉमन है तो ई एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये माइनस माइनस प्लस का 2। दिस इज योर आंसर। तो इसी तरह से एक्स क्यूब होगा तो एक्स स्क्वायर का हम रिजल्ट वहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे और इस तरह से u इंटू वी के कुछ सवाल हम लगा लेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए और अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x की। ये सवाल कीजिए, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको मानेंगे u, इसको लेंगे v, हो जाएगा आपका x इंटीग्रल साइन x डी एक्स माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रल साइन x डी एक्स एंड कंप्लीट डी एक्स। दैट इज x साइन का इंटीग्रेशन आपका होता है माइनस का कोस x एंड अलोंग विद माइनस साइन दिस विल बी 1। दिस विल बी हाउ मच, 1 इंटू माइनस का कोस एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा माइनस का x कोस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल कोस, कोस का होता है आपका साइन एक्स इंटीग्रेशन। तो दिस इज योर आंसर, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ रहे सवाल के अंदर कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स अगर आपको दिया गया रहे तो कैसे करोगे, इसको u मानिए, इसको v मानिए। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स एंड कंप्लीट इंटीग्रल डी एक्स। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स और साइन का क्या होता है माइनस का कोस एक्स एंड माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स और इंटीग्रेशन साइन का माइनस का कोस एक्स। तो ये प्लस का कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स आपका यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला था, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे इंटीग्रल कोस स्क्वायर एक्स मिल गया। आप कोस स्क्वायर एक्स को फिर कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिखोगे तो फिर आपको साइन एक्स इंटू साइन एक्स का फॉर्मेट मिल सकता है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, लेकिन इसको थोड़ा स्मार्टली हम सॉल्व करें तो हम लेके चले थे क्या, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ पे हमें क्या मिला है साइन एक्स इंटू माइनस कोस एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन आपका हो जाएगा कोस और साइन का माइनस कोस। तो देखिए अगर इसको हम इधर लेके आए तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स कोस एक्स। यानी
ये क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपका होता है कोस 2x, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का कोस 2x dx इज इक्वल्स टू माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, और कोस 2x अगर आपको यहाँ मिल गया है तो कोस 2x का इंटीग्रल भी आप कर सकते हो, और ये हो जाएगा आपका कोस 2x बाई 2, माइनस से माइनस कैंसिल, कोस 2x का क्या हो जाएगा, कोस का होता है आपका साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव का डिवीजन भी होगा इक्वल्स टू साइन x कोस x। तो फाइनली यहाँ से प्रूव होता है आपका साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x कोस x। चलो ये तो प्रूव हो गया हमारा कि ये इसका इंटीग्रल ये होता है, लेकिन हम अभी तक रिजल्ट तक नहीं पहुँचे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स u इंटू वी से नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के सवालों में आगे सोल्व करते हैं, कोई बात नहीं। ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कोस एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स को कैसे सोल्व करोगे आप, कोस एक्स इंटू कोस एक्स से, तो ये प्लस कोस एक्स इंटीग्रल कोस एक्स डी एक्स माइनस साइन डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स एंड इंटीग्रल कोस एक्स dx और कंप्लीट इंटीग्रल dx। तो ये आ जाएगा आपका माइनस का साइन x कोस x, और ये हो जाएगा कोस का होता है आपका साइन, तो प्लस का कोस x इंटू कोस का साइन x एंड माइनस साइन कोस का इंटीग्रल आपका हो जाएगा कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ये साइन x dx। तो यहाँ भी हमारी बात जो है वो बन नहीं रही है, मतलब साइन माइनस का साइन x कोस x, और ये तो कैंसिल हो जाएगा 0, और इधर साइन स्क्वायर x है, इधर भी आपका साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स 0 इक्वल टू 0 प्रूव हो गया। तो इससे एक बात तो तय होती है कि u इंटू वी का फॉर्मेट जो है वो हम हर जगह नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक टर्म्स और कंडीशंस होंगी जहाँ पे आप u इंटू वी को लगा पाओगे। u जो है फॉर्मूले में दिया गया है, आपका जो u फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डी बाई डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, और v फंक्शन दो जगह इंटीग्रेट हो रहा है, तो इस तरह का आपका v फंक्शन होना चाहिए जो कि इंटीग्रेबल हो, मतलब जिसका इंटीग्रेशन इजीली हो पाए। तो खैर कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल इसका मतलब क्या नहीं होगा सर, नहीं बिल्कुल होगा, लेकिन u इंटू वी हम वहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स अगर आपको यहाँ पे दिया गया है, यानी साइन स्क्वायर एक्स दिया गया है, तो आप एक आइडेंटिटी जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मेट आप फाइंड आउट करोगे विद द सिंगल पावर ऑफ कॉस। कैसे, देखिए कॉस 2x होता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x आप जानते हो, कोस a प्लस बी होता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। तो वहाँ पे आप कोस a और कोस b दोनों को x ले लोगे, तो कोस a प्लस b क्या होता है, कोस x प्लस एक्स दैट इज कोस 2x, और उस कोस 2x को यहाँ पे आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको साइन का फॉर्मेट चाहिए तो इस कोस की जगह आप क्या लिख दोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो लिख दीजिए कोस 2x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये किसके इक्वल आ गया, कॉस 2x के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2।
इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। हाँ या ना बोलिए। तो अब थोड़ा राहत की सांस आप लोगों को मिली होगी कि साइन स्क्वायर एक्स यानी साइन एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से कर पाएंगे। तो कर दीजिए इसको। क्या हो जाएगा, जब दो आपके वेरिएबल्स अलग अलग एडिशन में हैं तो उनका अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रल कॉस 2x dx। तो ये हो जाएगा आपका x/2 माइनस 1/2 कोस 2x का हो जाएगा आपका कोस का साइन 2x और 2x का डेरिवेटिव का डिवीजन दैट इज 2, दैट इज x/2 माइनस साइन 2x/4। ये क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। तो इसी तरह से आप मुझे करके बताओगे, होमवर्क है आपका, इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx यानी कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, और इसका जब आप रिजल्ट निकाल लोगे तब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से ही शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें वहाँ पे मिलता है और एक स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वहाँ पे प्रूव भी होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ्यूसिस लर्निंग पर आकर वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद।